हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा आज हम प्लानिंग के एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले अरिहंत पब्लिकेशन से करेंगे बेटा, और फिर बात करेंगे बेटा विद्या पब्लिकेशन की बुक की। बाबू आज वैसे टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज विद्या अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में 83 हैं। मुझे आज 53 पूरे करने हैं बेटा यहाँ से। ठीक है जी, पढ़ेंगे पहले आप ही, प्रॉब्लम लूंगा मैं सिर्फ। सबसे पहले 10 क्वेश्चन करेंगे और 10 क्वेश्चन की प्रॉब्लम होगी। टाइम मिलेगा बेटा 5 to 6 मिनट। अब आज किसी की ना है 5 से 6 मिनट लगाओ, पढ़ना शुरू कर दो बेटा। स्टार्ट करते हैं एक बार फटाफट से एमसीक्यूज। बेटा सबसे पहला क्वेश्चन पढ़कर ही लगा होगा, जैसे कि बेटा प्लानिंग की डेफिनेशन पढ़ा दी गई हो। मैंने डेफिनेशन भी ऐसे ही पढ़ाई थी। तो बेटा पहले क्वेश्चन में तो बिल्कुल आंसर क्लियर है, प्लानिंग है। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया की एलिमेंट ऑफ प्लानिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। बेटा ये सब हमें प्लानिंग के प्रोसेस में दिखाई देते हैं, तो बेटा आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। थर्ड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू प्लानिंग। कहते हैं इसमें से क्या फॉल्स है प्लानिंग से रिलेटेड। सर ए बी सी तीनों ट्रू हैं, जब कुछ भी नहीं बचा तो नन ऑफ दीज। इट इज वन ऑफ द बेसिक मैनेजरियल फंक्शन। ये बेटा मैनेजमेंट का बेसिक फंक्शन है, तो है वन ऑफ द बेसिक फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। 5 फंक्शन है बेटा, वन ऑफ द फंक्शन नहीं है ये मैनेजमेंट का। सेकेंड पार्ट, प्लानिंग इज क्लोजली कनेक्टेड विद क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। याद है प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, तो क्रिएटिविटी से भी रिलेट करता है। प्लानिंग रिक्वायर टेकिंग डिसीजन। इतने सारे ऑल्टरनेटिव में से एक सेलेक्ट करना पड़ता है, तो डिसीजन भी करनी पड़ती है। तो ए बी सी तीनों ट्रू है, आंसर इज डी। फोर्थ क्वेश्चन की बात करोगे सर, यहाँ पर मेरे को सीरियस डाउट है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ प्लानिंग। बेटा ये सब एडवांटेजेस है, इसमें से एक भी फीचर नहीं है। क्वेश्चन ठीक कर लो, फीचर को काट के इंपॉर्टेंस कर लो, आंसर इज डी। ठीक है ना, क्वेश्चन की हवाई निकाल दी इन्होंने, तो मैं क्वेश्चन ठीक करा रहा हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करोगे, अब ये आराम से पढ़ियो राहुल, यही प्रॉब्लम पूछी ना। कहता है प्लानिंग गिव डायरेक्शन, रिड्यूसेस द इम्पैक्ट ऑफ चेंज, मिनिमाइज वेस्ट एंड रिडंडेंसी एंड। देख भाई राहुल, अगर ढंग से पढ़ेगा ना फिफ्थ क्वेश्चन, ये सब एडवांटेज है। कहता है प्लानिंग गिव डायरेक्शन, प्लानिंग के एक एडवांटेज ही ना, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ चेंज, ये क्या है? प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ चेंज, प्लानिंग क्या करता है बेटा? अनसर्टेनिटी के रिस्क को कमी तो करता है, क्योंकि प्लानिंग में हम फ्यूचर पहले ही झांकने की कोशिश करते हैं, तो एक दो चेंज जो फ्यूचर में होने वाले होते हैं बेटा मेरे को एडवांस में दिखाई दे जाते हैं, तो बेटा इम्पैक्ट कम हो जाता है बेटा चेंज का। कहता है बेटा मिनिमाइज वेस्ट एंड रिडंडेंसी। बेटा रिडंडेंसी का क्या मतलब होता है? डुप्लीकेसी। याद है, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी, ये वो बात चल रही है। ये तीनों एडवांटेजेस हैं, और उसके बाद कहता है एंड, यानी कि बेटा एक और एडवांटेज होगी कोई ना कोई, और बेटा वो डी पार्ट में मुझे दिखाई दे रही है। प्लानिंग सेट्स द स्टैंडर्ड यूज्ड इन कंट्रोलिंग। समझ में आया? तो यहां आपको दिमाग चलाना पड़ेगा कि कर क्या रखा है उसने। बेटा एडवांटेजेस दे रखे हैं सारी, क्लियर है ना बात? बाकी प्लानिंग गारंटी सेफगार्ड फ्रॉम, गारंटी देता है प्लानिंग एक्सटर्नल एनवायरमेंट से बचा लेगा। लिमिटेशन याद करो, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरमेंट। प्लानिंग गारंटी थोड़ी देता है कि एक्सटर्नल एनवायरमेंट में सेफगार्ड करेगा आपको। चलो जी बेटा बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की। ये तो हो ही गया होगा बेटा, सी पार्ट आंसर है। इनमें से कौन सा स्टेप नहीं है प्लानिंग प्रोसेस का? एलोकेशन ऑफ जॉब टू मेंबर ऑफ ईच डिपार्टमेंट। बेटा ये ऑर्गेनाइजिंग का स्टेप होता है, जॉब एलोकेट करना। ठीक है ना, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी आपने पढ़ा नहीं है शायद, याद कर लो। एलोकेट करना, जॉब बांटना। मैं ये नहीं कह रहा बेटा किसी की रिक्रूटमेंट करनी है। ऑर्गेनाइजिंग में जब आप डिपार्टमेंट बांट लेते हो तो अब फिर बेटा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज करते हो। ठीक है ना, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का थर्ड स्टेप है। अभी आपने रिवीजन नहीं किया इसलिए याद नहीं है आपको। बेटा सेवेंथ वन, अगर ढंग से पढ़ा हो आपने, ये लाइन मैंने भी यूज करी थी, प्लानिंग प्रोसीड्स द ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शन। प्लानिंग गिव पाथ टू ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शन। प्लानिंग बाकी सारे मैनेजमेंट के फंक्शन को रास्ता देता है बेटा, और ये होता था प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। और बेटा जो कि मुझे सी पार्ट में दिखाई दे रहा है, प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग। ठीक है ना बेटा, 8th वन सिंपल है। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव में से एक ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करने की बात हो रही है, तो पता लग जाएगा क्लियर कट की प्लानिंग की बात है। 9th वन प्लानिंग, बेटा ये वर्ड सब मैंने बोले हुए हैं बेटा।
एप्लीकेशन ऑफ माइंड, इमेजिनेशन, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, साउंड जजमेंट, ये सब मैंने वर्ड बोले हुए हैं बेटा प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज में। और 10th वन भी सिंपल है बेटा, ये तो खैर हो ही गया होगा प्लानिंग। तो शुरू के 10 क्वेश्चन अब हमने कर लिए हैं, कोई प्रॉब्लम आई नहीं है वैसे आपकी, ये तो मैंने वैसे ही डिस्कस करे हैं शौक के तौर पर, इक्का दुक्का ही प्रॉब्लम थी किसी बच्चे की। बेटा अगले 10, 5 से 6 मिनट है, स्टार्ट कर दो 11 से 20। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ा होगा आपने। कंपनी ने लास्ट ईयर शायद 10% का टारगेट, कंपनी आज तक कंपनी का रिकॉर्ड है हर बार अपनी सेल का 10% बेटा प्रॉफिट अर्न कर रही थी। इस बार बेटा एमडी ने सोचा कि हम 15% का टारगेट सेट करते हैं अपने लिए, लेकिन बेटा 2 कॉम्पिटिटर की एंट्री हो जाती है और बेटा कंपनी टारगेट अचीव नहीं कर पाती। आपसे पूछा गया कि कौन सी लिमिटेशन है। सर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए आपको, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। बेटा जो एनवायरनमेंट कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है उसमें प्लानिंग काम नहीं कर पाती। बाबू आपको क्या करना पड़ता है, प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है। लेकिन बेटा इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फोरकास्ट ईच एंड एवरीथिंग इन द फ्यूचर। ये बहुत मुश्किल है बेटा फोरकास्टिंग करना कि हर चेंज मैं फोरकास्ट कर लूँ। सर ये बहुत मुश्किल है, हर चेंज फोरकास्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से प्लानिंग फेल हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर फोरकास्ट नहीं हो पाया कि 2 कॉम्पिटिटर आ जाएंगे, वरना आप इतना बड़ा गोल कभी अपने लिए सेट ना करते। बेटा अगर आप क्वेश्चन नंबर 12 की बात करोगे तो क्वेश्चन नंबर 12 में तो खैर क्लियर कट एक हिंट आया है बेटा सेकंड लास्ट लाइन में। बेटा सो दैट डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन आर एबल टू डिसाइड व्हाट एक्शन शुड बी टेकन एंड इन विच डायरेक्शन। ये क्लियर कट हिंट है बेटा प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन का। 13th बेटा रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। मेरे नोट्स में बेटा लिखा गया सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव में फर्स्ट लाइन, मैंने स्पेशली पढ़वाई थी आपको, एक दिन पढ़ाई थी ना बेटा जिस दिन मैं आपको फीचर पढ़ा रहा था प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, मैंने कहा था पहले सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव की पहली लाइन पढ़ो। बेटा 14th क्वेश्चन, बेटा असम्पशन की बात हो रही है तो ये कहाँ पर होते हैं बेटा प्रेमाइसिस में, ठीक है ना। बेटा 15th क्वेश्चन, ये वर्ड मैंने वर्ड टू वर्ड ऐसे बोला हुआ है आपको। प्लानिंग बेटा प्लानिंग हो या मैनेजमेंट का कोई भी फंक्शन हो, मैनेजमेंट के हर लेवल पे परफॉर्म होता है, बस उसका एक्सटेंट और स्कोप कम या ज़्यादा होता है। जैसे कि मोस्ट ऑफ द प्लानिंग इज डन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, ऑलमोस्ट 90%। पर ये ना कह देना बेटा प्लानिंग इज ओनली डन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, कह देना बेटा, यही बोलता था ना मैं प्लानिंग इज परवेसिव। बेटा 16th वन, बाबू ये तो फॉलो अप एक्शन है, सिंपल सी बात। अगर एक बार आपने प्लान इंप्लीमेंट कर दिए तो आप चेक करते रहते हो सब कुछ शेड्यूल के अकॉर्डिंग हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, दैट इज फॉलो अप एक्शन। बेटा 17th क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, फर्स्ट स्टेप पूछा गया आपसे बेटा, फर्स्ट स्टेप प्लानिंग का बेटा सेटिंग ऑब्जेक्टिव होता है। बेटा 18th क्वेश्चन में बहुत बड़ा हिंट आया था सेकंड लास्ट लाइन में, ही वांटेड टू यूज दीज फोरकास्ट। सर वो क्या कर चाहता है बेटा, उसने जीएसटी से रिलेटेड बेटा बहुत सारे सेमिनार अटेंड करे और वो चाहता है बेटा इसको अपने बिजनेस पर इंप्लीमेंट करना, इस फोरकास्टिंग को। दैट मीन्स बेटा डेवलपिंग प्रेमाइसिस। बेटा फोरकास्टिंग आप प्रेमाइसिस नहीं करते हो, प्रेमाइसिस क्या होते हैं बेटा, अजम्पशंस रिलेटेड टू फ्यूचर, और बेटा अजम्पशंस लेने के लिए मुझे फोरकास्टिंग करनी पड़ती है। बेटा 19th वन, ये तो खैर ऑब्जेक्टिव है, कंपनी ने 250 किराना स्टोर को बेटा वर्चुअल स्टोर में कन्वर्ट किया है और कंपनी का टारगेट है कि उन्होंने 15 से 20 हज़ार स्टोर को वर्चुअल स्टोर में कन्वर्ट करना है। दिस इज ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी। और बेटा 20th क्वेश्चन की बात करोगे, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव, एक काम को करने के बहुत सारे तरीके, तो बेटा वो क्या कर रहे हैं बेटा, मार्केट शेयर बढ़ाने के बहुत सारे तरीके बता रखे हैं सेल्स मैनेजर ने। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बेटा 21 to 30, 5 से 6 मिनट है, चलो जी। बेटा क्वेश्चन नंबर 21, द लास्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इज प्लान इंप्लीमेंटेशन, फॉल्स, फॉलो अप एक्शन होता है बेटा। 22, सर ये बड़ा सिंपल था, कहता है अ प्लान इज फ्रेम्ड, पहले प्लान बनता है, देन इट इज इम्प्लीमेंटेड एंड इज फॉलोड बाय अनदर प्लान, सो ऑन, आइडेंटिफाई द फीचर, प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस। देख भाई, कहता है एक प्लान आपने बनाया, उसे इम्प्लीमेंट करा, उसके बाद नया प्लान बनाया, फिर इम्प्लीमेंट करा, फिर नया प्लान बनाया, कहता है ये ऐसे ही चलता रहेगा। सर प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस, इसमें दिक्कत क्या है। 23, शायद किसी ने पूछा मुझसे, किसी ने पूछा है
कहता है फॉलोइंग अ प्री डिसाइडेड प्लान व्हेन सर्कमस्टांसेस हैव चेंज इट मे नॉट टर्न आउट टू बी इन अ ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, आइडेंटिफाई द लिमिटेशन। ये पार्ट होगा प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। देख बेटा वो क्या कह रहा है, कहता है आपने एक प्लान बनाया, ठीक है, सिचुएशन चेंज भी हो गई तब भी आप वो प्री डिसाइडेड प्लान फॉलो करते रहे, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में रिजल्ट नहीं देने वाला। यही तो बेटा प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी है। बाबू रिजिडिटी में मैंने क्या बताया था, प्लान बनाने में 3 से 4 महीने का ऑर्गेनाइजेशन लगा देती है और करोड़ों रुपए स्पेंड हो जाते हैं। उसके बाद अगर आप कहोगे भी ना कि चेंज कर दे, प्लान कभी चेंज नहीं होती, चाहे सिचुएशन कितनी बदल जाए, आप उसी को फॉलो करते रहते हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में रिजल्ट आए भी ना भी आए। तो बेटा यही तो बेटा रिजिडिटी है, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग कभी भी फ्लेक्सिबल नहीं होती, चेंज नहीं होते प्लान। प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरमेंट। सर ऐसी कोई बात ही नहीं है, उसने बोला फॉलोइंग अ प्री डिसाइडेड प्लान, आप फॉलो करते जा रहे हो जो प्री डिसाइडेड प्लान है। व्हेन सर्कमस्टांसेस हैव चेंज इट मे नॉट टर्न आउट टू बी इन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, चाहे सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए। अब आपने क्या कर लिया, सर्कमस्टांसेस चेंज वर्ड को पकड़ लिया, बाकी सब इग्नोर मार दिया, सर उससे काम नहीं चलेगा। चलो जी, इसके बाद बेटा बाबू 24 मैं नहीं करा रहा, 26 पूछा था ना किसी ने प्रॉब्लम, 25 if the end result is clear it become easier to work towards the goal, identify the steps, setting objective। बेटा वो क्या कह रहा है, कह रहा है अगर एंड रिजल्ट क्लियर है, सर एंड रिजल्ट क्लियर का मतलब है बेटा आपने ये डिसाइड कर लिया कि आप एट द एंड क्या अचीव करना चाहते हो, कहता फिर उसके लिए काम करना आसान हो जाता है बेटा, ठीक है ना। हमने डिसाइड कर लिया 11 लाख यूनिट बनानी और बेचनी है, फिर उसके लिए काम करना आसान हो जाता है। डिसाइड नहीं करते बेटा तो सब अलग डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं। 26 किसने पूछा है, आने की नहीं आवाज, हो गया। एक्यूरेट फोरकास्ट बिकम एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल प्लान, ये तो प्रेमाइसिस है बेटा। चलो जी बेटा 28 पूछा था ना, कहता है अब ये आराम से पढ़ना है, बहुत सिंपल। इन फाइनेंस 27 an innovative course may be adopted by involving more people and sharing their ideas। बेटा देखो वो कोर्सेज क्या होते हैं, ऑल्टरनेटिव को बोलते हैं, याद होगा, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन या इवैल्यूएटिंग या सेलेक्टिंग। कहता है आप एक इनोवेटिव ऑल्टरनेटिव अडॉप्ट कर सकते हो अगर ज़्यादा लोग बेटा अपनी नॉलेज और आइडियाज शेयर करेंगे। सर देखो जितने ज़्यादा लोग प्लान बनाने में इन्वॉल्व होते हैं ना, उतने ज़्यादा ऑल्टरनेटिव आते हैं, उतना ज़्यादा अच्छा इवैल्यूएशन होता है और उतना बढ़िया ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट होता है। तो बेटा ये क्या है, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। 28 इन फाइनेंशियल प्लान द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इज वेरी कॉमन। कहता है जब आप कोई फाइनेंशियल प्लान बनाते हो ना, फाइनेंशियल प्लान किससे रिलेट करता है, प्लानिंग है फाइनेंशियल, यानी कि मैं जब इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करने को बोलते हैं फाइनेंशियल प्लान। कहता है फाइनेंशियल प्लान बनाते टाइम सबसे कॉमन चीज है रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। इसका मतलब है बेटा रिस्क रिटर्न एनालिसिस या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि मैं क्या खर्चा करूंगा और क्या कमाऊंगा, ठीक है जी। कहता है द मोर रिस्की द इन्वेस्टमेंट द हायर द रिटर्न इट इज लाइकली टू गिव। सर ये तो जिंदगी का प्रिंसिपल है, मोर द रिस्क मोर द गेन। कहता है जितनी रिस्की इन्वेस्टमेंट होगी उतनी ज्यादा कमाई देगी। अब पढ़ ले ढंग से। टू इवैल्यूएट सच प्रपोजल detailed calculation of earning per share, interest, taxes, dividend are made and decision taken. Identify the step of the planning function of management highlighted above. Evaluating alternative courses। देख आराम से पढ़, मैं बता रहा हूँ, अरे पढ़ते ही नहीं तो ना इतनी जल्दी मत करा करना। टू इवैल्यूएट सच प्रपोजल, सर मेरे सामने 10 कंपनियां हैं जिसमें मेरे पास इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी है। कहता है आप इवैल्यूएट कैसे करते हो, किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करोगे, आप उनका डिविडेंड पर शेयर देखते हो, अर्निंग देखते हो, अर्निंग पर शेयर देखते हो, टैक्सेस देखते हो, इंटरेस्ट देखते हो, कितनी कमाइयां कर सब देखते हो, उसके बाद सोचते हो मैंने कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है। तो सर इवैल्यूएशन ही तो कर रहे हो। एक काम को करने के इतने सारे तरीके, इन्वेस्टमेंट करने के इतने सारी जगहें, सबको इवैल्यूएट ही तो कर रहा हूँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है मैंने। और क्लियर कट लिखा भी वर्ड हुआ था टू इवैल्यूएट सच प्रपोजल। क्लियर,
चलो जी बेटा, इसके बाद शायद 30th पूछा मुझसे किसी ने, कहता है प्लानिंग इज मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी फॉर द मैनेजमेंट एज। सर कहता है प्लानिंग बहुत चैलेंजिंग एक्टिविटी होती है मैनेजमेंट के लिए, क्यों? सर क्योंकि प्लानिंग फ्यूचर के लिए होती है। इससे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या चीज़ होगी? जो चीज़ अनसर्टेन है उसके लिए बेटा अंधेरे में तीर चला रहे। ए पार्ट आंसर। 29 दिस इज द स्टेप वेयर अदर मैनेजरियल ऑल्सो कम इनटू द पिक्चर। मैं नहीं बता रहा, अरे ये वर्ड एज इट इज बोला हुआ है मैंने इंप्लीमेंट द प्लान में, मेरे नोट्स में एज इट इज लिखा गया। चलो जी बेटा 31 to 40 स्टार्ट हो जाओ। बेटा स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम से। सबसे पहली प्रॉब्लम 35 शायद है ना। सेल्स एग्जेक्टिव ऑफ स्वच्छ जल वाटर प्योरीफायर सजेस्टेड द मार्केटिंग मैनेजर to sell the product with the help of artificial intelligence. He suggested that a pre-recorded message may be sent to the prospective buyer and it will help save time, cost and energy for both ends. The marketing manager liked the idea but suggested him to continue with the strategy that company was already adopting. Limitation कौन सी है? Planning reduces creativity. भाई एक सेल्स पर्सन ने मार्केटिंग मैनेजर को कोई बात बताई, बहुत अच्छी लगी, आइडिया बहुत अच्छा है, फिर भी कह रहा है नहीं जैसे मैंने काम बताया ना पहले जो स्ट्रेटजी ली वैसे ही करते रहो अडॉप्ट। तो सर आप क्या कर रहे हो? उसका आइडिया ही नहीं सुन रहे हो, ठीक है ना। चाहे आपका टाइम भी बच रहा है, कॉस्ट भी बच रही है, तब भी नहीं सुन रहे हो बेटा, तो उनकी क्रिएटिविटी तो खत्म हो जाएगी ना। एक बार आपने मना कर दिया, दोबारा वो कभी आइडिया ही नहीं देगा आके। आप उसे क्या कह रहे हो? जस्ट टू इम्प्लीमेंट द प्लान। तेरा कोई दिमाग नहीं चलना चाहिए। 36 34 पढ़ो। Ravi was working in a mobile company. It has an assembling unit in Noida. In this assembling unit, standard output of producing 12 units per day per worker had been set. While assembling mobile phone, he realized that simply by reorganizing the sequence of tasks, more unit can be assembled at a lower cost. He went to his supervisor and informed it about his new discovery. The supervisor, on the contrary, instructed him to carry out the work as per the method and the technique. सेम तो है। देख भाई मैं बता रहा हूँ क्या हुआ। रिजिडिटी क्या होता है कि हम बदल नहीं सकते, ठीक है ना। एक बार जो टारगेट सेट हुआ वो नहीं बदल सकते। ये टारगेट की बात नहीं हो रही है, ये क्या बात हो रही है? ये तो ऑल्टरनेटिव नहीं बदल रही बेटा, मैं बता रहा हूँ तेरे को। आपने डिसाइड करा स्टैंडर्ड सबके लिए 12 यूनिट असेंबल करेंगे पर यूनिट पर वर्कर। एक वर्कर एक दिन में 12 मोबाइल फोन असेंबल करके जाएगा, ठीक है ना। असेंबलिंग का एक सीक्वेंस होगा जो बेटा बताया होगा मैनेजमेंट ने कि पहले मदरबोर्ड असेंबल होगा, फिर चार्जर होगा, या जो भी असेंबलिंग का प्रोसीजर। उनके एक स्टाफ ने बताया कि अगर आप इसको रीऑर्गेनाइज कर दो, मतलब जो असेंबलिंग का प्रोसेस है बस रीऑर्गेनाइज करना है, पहले ये चीज़ ना लगाकर पहले ये चीज़ लगाओ, बाद में ये चीज़ लगाओ, तो उससे टाइम बचेगा, ठीक है ना। उसने इतनी बढ़िया डिस्कवरी करी, लेकिन किसी ने अप्रिशिएट तो क्या करना, मैनेजमेंट में ऑन द कॉन्ट्रैरी ये बोला जो पहले हमने बताया था ना वैसे ही करते रहो। तो सर क्या हो रहा है? आप उनकी क्रिएटिविटी तो खत्म कर रहे हो। इतना बढ़िया उसने क्रिएटिव माइंड लगाया जो आपका टाइम कॉस्ट बचा कर देगा, आप सुन ही नहीं रहे हो, आप अपने हिसाब से चल रहे हो। इम्प्लीमेंट ही तो कर रहा है वो प्लान। रिजिडिटी कब होती है बेटा? रिजिडिटी एक अलग चीज है बेटा। रिजिडिटी क्या होता है? प्लान नहीं बदले जा सकते। यहाँ ऑल्टरनेटिव की बात हो रही है, प्लान की कोई बात ही नहीं हो रही। चलो जी बेटा बात कर रहे हैं अब 36 शायद। मिस्टर कपिल एंड एजुकेशनिस्ट फाउंड दैट टीचर हैव टू ट्रेवल लॉन्ग टू अटेंड द वर्कशॉप एंड दे लूज द अपॉर्चुनिटी टू गेन द नॉलेज ऑन अपडेट। बेटा कोई पर्सन है, एजुकेशनिस्ट है, उसने बताया टीचर्स को बेटा बहुत दूर दूर ट्रेवल करना पड़ता है कोई नई नॉलेज एक्वायर करने के लिए, जिसकी वजह से बेटा मोस्ट ऑफ द टीचर अटेंड भी नहीं कर पाते सेमिनार, तो उनकी बेटा नॉलेज अपग्रेडेशन भी नहीं हो पाती। कहता है he listed out various alternative and finally developed an app which could work on mobile and laptop to launch the online session. Suggest which next step should be followed. सर कहता है उसने बहुत सारे ऑल्टरनेटिव आइडेंटिफाई करे जिससे बेटा लेटेस्ट नॉलेज पहुंचे टीचर्स तक। कहता है बाद में उसने क्या करा बेटा, एक ऐप ही डेवलप करवाया जो बेटा
मोबाइल पे भी चलेगा, लैपटॉप पे भी चलेगा, ताकि बेटा लेटेस्ट नॉलेज मिलती रहे, ऑनलाइन सेशन चलते रहे। सर ये क्या हुआ? सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव नहीं हुआ। कहता है ही लिस्टेड आउट वेरियस ऑल्टरनेटिव एंड फाइनली डेवलप्ड एन ऐप। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव उसने आइडेंटिफाई करे, लेकिन बाद में क्या करा, ऐप ही डेवलप कराया जो बेटा ऑनलाइन सेशन कंडक्ट कर पाएगा मोबाइल पे भी और लैपटॉप पे भी। उसने पूछा अगला स्टेप क्या होगा? इंप्लीमेंट द प्लान। इंप्लीमेंट द प्लान कहाँ हुआ? सेलेक्ट ही तो हुआ। अगर उसने ऐप डेवलप करी तो इतने सारे ऑल्टरनेटिव थे, ऐप ही क्यों डेवलप करी? बेटा ऐप डेवलप कराना सेलेक्ट ही तो हुआ भी। चलो जी, अब 37 पूछा था शायद किसी ने मुझसे। 37 है क्या प्रॉब्लम? 38 पूछा था फिर तो 38। चलो, कहता है अ सेल्स मैनेजर वाज रिक्वायर्ड टू मेक अ फोरकास्ट ऑफ सेल्स पोस्ट कोविड-19 इम्पैक्ट फॉर फोर्थ क्वार्टर ऑफ द 2020. He considered the sales of first quarter and third quarter of the current year and the previous year. He followed dash step of the planning process. सर समझो, मेरी तरफ देखना बेटा। सेल्स मैनेजर क्या कर रहा है? पोस्ट कोविड अब खत्म हो चुका है, फोर्थ क्वार्टर आ गया बेटा 2020 का, और बेटा क्या कर रहा है? सेल्स एनालाइज कर रहा है कि मैं कितनी सेल्स कर सकता हूँ फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2020, यानी कि 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और बेटा 31 दिसंबर तक चलेगा। कहता है बेटा जब वो फोरकास्ट कर रहा था ना, उसने कहीं ना कहीं थर्ड क्वार्टर की और फर्स्ट क्वार्टर की सेल को कंसीडर कर लिया, ठीक है ना। उसने देखा कि थर्ड क्वार्टर में हमने क्या सेल करी है और फर्स्ट क्वार्टर में क्या करी है, ताकि उसी के बेसिस पे बेटा वो आगे डिसाइड करे। सर ये कर क्या रहा है वो बेटा? बाबू कहीं ना कहीं प्रेमाइसेस डेवलप कर रहा है। देख बाबू आर्यन, जब आप फोरकास्टिंग करते हो फ्यूचर के लिए, कहीं ना कहीं बेटा आपको पास्ट में झांकने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मैंने भी एग्जांपल दिया था, आप बेटा आगे के लिए इन्फ्लेशन रेट देख रहे हो कि क्या होगा। सर अगर कभी कुछ समझ नहीं आता तो हम क्या करते हैं? पीछे ही झांक लेते हैं, अच्छा पिछले साल इन्फ्लेशन रेट इतना चल रहा था, यही चलेगा। जब कुछ समझ नहीं आता तो बेटा हम पीछे ही झांकते हैं। सर फॉर यही सेम एग्जाम्पल चल रहा है, क्लियर बात? मैंने सेम एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको। बेटा आगे फर्दर बात करते हैं 40 तक, और कोई प्रॉब्लम? 39 या 40 में? बेटा 45 तक कोई प्रॉब्लम? 42 प्लानिंग प्रेमाइसेस आर द एक्चुअल प्लान अबाउट द फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। प्लानिंग प्रेमाइसेस आर द एक्चुअल प्लान, प्लानिंग प्रेमाइसेस आर द अजम्पशंस। एक्चुअल प्लान का क्या मतलब है? क्या चीज? सर यहां पर प्लानिंग प्रेमाइसेस की डेफिनेशन दे रखी है, इसने ये नहीं कह रखा कि प्लान चेंज नहीं होते। प्लानिंग प्रेमाइसेस आर द एक्चुअल प्लान। प्लानिंग प्रेमाइसेस कोई तो डिफाइन कर रखा है इसने, कहता है प्लानिंग प्रेमाइसेस एक्चुअल प्लान होते हैं, कहीं कुछ भी नहीं होते बेटा प्लान जैसी तो चीज। प्लानिंग प्रेमाइसेस आर द अजम्पशंस, फॉल्स है स्टेटमेंट बिल्कुल। चलो जी बेटा 40 अब 53 तक कुछ भी पूछ लो जो आपने पूछना है, 53 तक। 45 करना नहीं, बाकी जो मर्जी पूछो। अदर्शन रीजनिंग करा दूं एक बार जल्दी से, 4-5 क्वेश्चन है। 49 मैनेजर नीड टू बी गिवन सम फ्लेक्सिबिलिटी टू बी एबल टू कोप विद द चेंज सर्कमस्टांसेस। बेटा कह रहा है मैनेजर नीड टू बी गिवन सम फ्लेक्सिबिलिटी टू बी एबल टू कोप विद द चेंज सर्कमस्टांसेस। दैट मीन बेटा प्लान शुड बी फ्लेक्सिबल। वो कह रहा है बेटा प्लान फ्लेक्सिबल होने चाहिए, अगर कोई सर्कमस्टांसेस में चेंजेस हो जाए तो बेटा प्लान में चेंजेस कर पाओ। सर वर्ड है शुड बी फ्लेक्सिबल, होने चाहिए, रियलिटी आपको पता है, ठीक है ना, होते नहीं बेटा। लेकिन उसने भी ये बोला मैनेजर को थोड़ी बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए। हाँ तो रखनी तो चाहिए बेटा, ठीक है, स्टेटमेंट तो ट्रू है। रीजन प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। सर दूर दूर तक असर्शंस इसका कोई लेना देना है? ये एक नई स्टेटमेंट दे दिया आपने बेटा, आंसर इज बी। 50th द वेरियस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर इंटर रिलेटेड, हाउ एवर प्लानिंग प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर ऑल अदर फंक्शन। सर ये बात चल रही है प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, है ना। स्टेट रीजन पढ़ना, प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस। अबे भाई प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट स्टेटमेंट है,
और बेटा रीजन में कह रहे हो प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस, दोनों ही अलग अलग स्टेटमेंट है और दोनों ट्रू हैं, यानी कि आंसर इज अगेन बी। बेटा 51, थ्रू प्लानिंग द अनसर्टेन इवेंट्स और चेंजेस कैन बी एंटीसिपेटेड एंड एलिमिनेटेड, स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सर एक बात सुन लो, मैंने ना उस दिन ढंग से वर्ड पढ़ाया था आपको, लिमिटेशन की सेकंड हेडिंग प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, और मैंने कहा था वर्ड पढ़ लो, एलिमिनेट लिखा है या रिड्यूस, ये कहा था कि नहीं कहा था आपको? कहा था ना पढ़ने को बेटा, एलिमिनेट लिखा है या रिड्यूस। प्लानिंग अनसर्टेनिटी के रिस्क को कम करता है, खत्म नहीं करता। और यहां पे देखो क्या कह रहा है, थ्रू प्लानिंग द अनसर्टेन इवेंट और चेंजेस कैन बी एंटीसिपेटेड, अनसर्टेन इवेंट को आप एंटीसिपेट कर सकते हो एंड एलिमिनेटेड, खत्म कर सकते हो। सर खत्म कर सकते हैं क्या? स्टेटमेंट गलत है कि नहीं है बेटा? गलत है तो बेटा बात तो कुछ रही नहीं गई, आंसर इज डी। जब असर्शन फॉल्स है बेटा तो एक ही आपके पास आंसर हो सकता है, वो डी है। बेटा 52 कहता है सेल फोरकास्टिंग इज द बेसिस ऑन विच अ फर्म प्रिपेयर इट्स एनुअल प्लान फॉर द प्रोडक्शन एंड द सेल्स। बेटा कहता है सेल फोरकास्टिंग के बेसिस पे आप प्रोडक्शन और सेल्स बेटा डिसाइड करते हो। सर मैंने जो आपको एग्जांपल दिया हुआ है वो सेल्स फोरकास्टिंग का ही दिया हुआ है। सर मैंने ऑब्जेक्टिव क्या सेट किया था, 11 लाख यूनिट बेचनी है। अगर बेचनी है तो बेटा पहले प्रोड्यूस तो करनी पड़ेगी ना, तो बनानी भी पड़ेंगी और बेचनी भी पड़ेंगी, यानी कि सेल फोरकास्टिंग डिपेंडेंट, सेल फोरकास्टिंग के ऊपर डिपेंडेंट होता है प्रोडक्शन और सेल। स्टेटमेंट ट्रू है बेटा। कहता है प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ओ भाई ये क्या है? बी आंसर, पता तो लग ही रहा होगा बेटा। और ऐसे ही 53 है, कंपटीशन इन द मार्केट कैन अपसेट फाइनेंशियल प्लान। बेटा क्या कह रहा है, कंपटीशन आएंगे और आपके फाइनेंशियल प्लान खत्म कर सकते हैं, यानी कि बात चल रही है प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। और रीजन है बेटा प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। सर अगेन आंसर इज बी। मैंने कहा था ना सबसे आसान असर्शन रीजनिंग इस चैप्टर की है, तो गलत नहीं कहा था आपको। सर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय।